Hello, 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 hello. Welcome back to another episode of Ripskip Presents All Fingers and Thumbs. I hope all of you are doing well and doing good. And please stay at home, first of all. दूसरी बात तो आज जो हमारे गेस्ट है वो स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल तो ऑब्वियसली हर एक गेस्ट रहता है, पर आज का जो गेस्ट है ना, उनके बारे में मुझे तो कुछ नहीं मालूम था। और उनका जो आर्ट फॉर्म है, मतलब उनका जो प्रोफेशन पैशन कुछ भी कह लो, उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो आई हैड टू गूगल एवरीथिंग व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो द गेस्ट हु इज गोइंग टू बी so the guest is Sanyukta Chauhan, and she is a ceramic artist. Well, ceramics के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सालों पहले इट वाज इन्वेंटेड, और हमारे घर में छोटी से छोटी चीज या फिर कोई भी ऐसे जो डेकोरेटिव चीज है, शो पीस है, वो भी सिरामिक्स के होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल वी यूज अ मटका। तो वो मटका जो है वो सिरामिक से बना हुआ होता है। और कुछ अगर फ्लावर वास हम लोग घर में हमने डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है, शो पीस के लिए लगाया हुआ है, तो वो भी सिरामिक से बना हुआ होता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि I remember I used to watch National Geographic channel a lot, और उसमें they showed this thing के 50 बेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड, और उसमें नंबर वन पे था व्हील। व्हील मतलब पहिया। इट इज द मोस्ट रेटेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड इन टुडेज वर्ल्ड, राइट? तो व्हील के इन्वेंशन के बाद ये जो सिरामिक्स है उनको एक सिमेट्रिक फॉर्म मिला। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि वो एक व्हील का बेस होता है, उसके ऊपर से जो वो आर्टिस्ट है ही मेक्स हिज मटका। बट वो सिमेट्रिक फॉर्म में तब बनता है जब व्हील गोल गोल घूमता है, राइट? तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। और बहुत सारी चीजें हैं एक सिरामिक आर्टिस्ट की और सिरामिक आर्ट फॉर्म की, तो आज जानेंगे इन गेस्ट के द्वारा। पर उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं नहीं तो आप लोग भूल जाते हो। तो पूरे पॉडकास्ट में आई विल बी रिमाइंडिंग यू गाइस। सो जेनिश, लेट्स वेलकम मिस संयुक्ता। तो हाँ हाँ तो एक्चुअली हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सिरामिक्स जो एज एन आर्ट फॉर्म है उसके अंदर मतलब मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि बहुत मतलब प्री हिस्टोरिक एरा में, मतलब मोनोलिथिक एरा और सभी अलग अलग एराज में कुछ ना कुछ उसके बारे में कुछ ना कुछ एविडेंस मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब अगर कुछ एडवांसमेंट हुआ है उसके अंदर उस फील्ड में, तो जो हमने व्हील जो है इन्वेंट किया, तब से वो रेडियल सिमेट्री वाला जो सर्कुलर फॉर्म में शेप में बना। तो हमें ये जानना था कि मतलब क्या मतलब हिस्ट्री क्या है सिरामिक्स की, और ऐसे मतलब उसको एज एन आर्ट फॉर्म कैसे डेवलप किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कौन सी चीजें हैं जिसको हम मतलब सिरामिक्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो सेरामिक बेसिकली स्टार्ट हुआ था इन 24,000 BC, like it was several years back, like way back. And फर्स्ट जो हमने सेरामिक एक्चुअली हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी मीडियम को जो कि यूज हुआ है, क्ले से बना है, और उसको हमने फायर किया है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर लाइक स्ट्रॉन्ग और एक मीडियम है जो कि कभी खराब नहीं हो सकता, मतलब लाइफ लॉन्ग इट विल बी देयर। तो उसको हम सेरामिक बोलते हैं। सेरामिक में बहुत सारे अलग अलग क्लेज यूज होते हैं जो कि हम देखते हैं, हमने शुरू से हमारे घर में देखा होता है कि चीनी मिट्टी हम जिसको बोल रहे हैं, या फिर बोन चाइना जिससे बोल रहे हैं, वो भी दैट इज कंसिडर्ड इन सेरामिक ओनली। And there are different types of clays which are used, and different types of clay materials which are used, which forms different recipes, and उनको फिर हम अलग अलग तरह से कंसिडर करते हैं, जैसे कि अर्डनवेयर जो हम बोलते हैं, फिर स्टोनवेयर होता है, टेराकोटा होता है, और बोन चाइना जो हम यूज करते हैं, पोर्सिलीन, ये सब अलग अलग क्लेस ही हैं, पर ये सब सेरामिक ही हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सेरामिक कोई पर्टिकुलर चीज है, पर ये सारी चीजें जो भी हम देख रहे हैं कि क्ले से बन रही है और फिर हम उनको फायर करते हैं एट हायर टेम्परेचर्स, उनको हम सेरामिक बोलेंगे। और ग्लेज जो एक चीज है
यूजुअली सब लोग सेरामिक कंसिडर करते हैं जो टेबल वेयर्स होते हैं या फिर सैनिटरी वेयर्स होते हैं, उनको सब लोग सेरामिक कंसिडर करते हैं और टेराकोटा को नहीं करते। लेकिन टेराकोटा भी सेरामिक ही है। इट्स जस्ट कि जो टेबल वेयर सैनिटरी वेयर हम देखते हैं दे आर ग्लेज्ड। तो ग्लेज इज it is also like ceramic is basically ceramic pottery, it is all related to physics and chemistry। और ग्लेज जो है वो टोटली अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस को मिला के बनता है, जिसमें एक बेसिक मीडियम होता है विच इज ग्लास। तो ग्लास की वजह से जो सरफेस हम देखते हैं सेरामिक का वो शाइनी होता है। अच्छा। तो ग्लास जो हमें मिला है वो बहुत बाद में मिला है, लाइक इट वाज फाउंड इन मेसोपोटामिया फर्स्ट टाइम, मतलब काफी पहले। और पहले जो शुरू में जो हम देख रहे हैं कि बहुत एजेस से चला आ रहा है सेरामिक, दैट वाज मतलब बेसिकली तो सबसे पहले जो स्टैचूज या स्कल्पचर्स मिले थे वो विनस थी, जो शेज रिपब्लिक में और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में। हमारे पास इजिप्शियन हिस्ट्री में भी सेरामिक एक बहुत बड़ा पार्ट है। चाइनीज पॉटरी भी बहुत वास्ट है। इंडिया में भी हमारे पास सेरामिक को लेके बहुत कुछ है। लेकिन शुरू जो हुआ था वो शेज रिपब्लिक और मेसोपोटामिया में हमें ग्लेज मिला था सबसे पहले। हाँ। तो मतलब वहां से यहाँ तक आया कैसे, मतलब वो, क्योंकि आपने जैसे बोला हर एक चीज अलग अलग है, पोर्सिलिन भी है, बोन चाइना भी है, तो सारी चीजें तो एक जगह पर अवेलेबल हो नहीं सकती। तो अगर आज आप एज एन आर्टिस्ट आप सब कुछ डेवलप कर रहे हो ना, सब कुछ सारी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो आपके पास वो सप्लाई, वो सारे मटेरियल भी तो होने चाहिए ना, तो वो कैसे होता है फिर? मटेरियल्स तो हम आउटसोर्स करते हैं। मतलब क्ले जो है वो कोई पर्टिकुलर इंसान है जो बनाते हैं, वो उनसे हम क्ले परचेज करते हैं। अलग अलग कंपनीज आजकल बहुत सारी हैं जो डायरेक्टली क्ले हमको भेजती हैं, जो भी लोग पॉटरी या सेरामिक्स करते हैं। लोकल जो पॉटरी हम देखते हैं या फिर जो लोकल हमारे जो कुम्हार जिन्हें बोलते हैं, पॉटर्स बोलते हैं, वो अलग मिट्टी यूज करते हैं। वो अपना मिट्टी खुद बनाते हैं और फिर वो यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे अलग अलग राजस्थान में ब्लू पॉटरी होता है तो वो अपना मिट्टी खुद बनाते हैं। गुजरात में भी खेवड़ा होता है, तो वो सब अलग अलग पॉटर्स अपना मिट्टी सोर्स करते हैं। लेकिन जो स्टूडियो पॉटर्स है वो अपना मिट्टी ये जो कंपनी बनाती हैं क्ले, उनसे ही हम यूजली आउटसोर्स करते हैं। और क्ले में बेसिकली बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। क्ले में सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक पर्टिकुलर क्ले या क्ले का टाइप है। उसमें चाइना क्ले होता है, बॉल क्ले होता है, ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे, बेंटोनाइट होता है, मतलब अलग अलग बहुत सारे उसमें सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मिला के कोई पर्टिकुलर क्ले बनती है। जैसे मैं जो क्ले यूज कर रही हूँ दैट इज स्टोनवेयर क्ले। और अलग जो दूसरे जो सेरामिक आर्टिस्ट हैं, कोई पोर्सिलिन यूज करते हैं, एवरीबॉडी यूजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे मतलब इन सारे अलग अलग टाइप्स के जो ये मटेरियल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कौन सा होता है? मतलब कौन सी चीज है जो आप मतलब एज एन आर्टिस्ट आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ अगर ये प्रोडक्ट इससे बनाई तो बहुत ही ज्यादा टिकेगी, ताकि मतलब वो होता है ना, वो सस्टेनेबल रहता है लॉन्ग टर्म तक, तो वो कौन सी चीज है? इसमें तो सेरामिक तो इट इज समथिंग व्हिच विल स्टे, मतलब लाइफ लॉन्ग। ये डिग्रेड होता है बट सर्टेन, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम एक चीज है, सपोज अगर हम कोई एक पर्टिकुलर सेरामिक ऑब्जेक्ट खरीदते हैं तो इट विल रन लाइफ लॉन्ग, मतलब वो कभी खराब तो नहीं होगा until and unless we like break it या फिर गिर जाए और टूट जाए, तो तब तक तो and it is a fragile material, it is gonna break। मतलब अगर हम उसको ठीक से हैंडल नहीं करते तो it is gonna break। एक्चुअली मैंने थोड़े टाइम पहले, नहीं थोड़े नहीं बहुत टाइम पहले एक्चुअली मैंने एक मेनका गांधी का आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो शी वाज अगेंस्ट बोन चाइना। तो मुझे हाँ, तो उसका रीजन क्या, मतलब बोन चाइना में ऐसा क्या है जो, क्योंकि वो सिरामिक्स का ही पार्ट है, तो फिर भी उसको मतलब अवॉइड क्यों करना चाहिए वैसा? बोन चाइना, द नेम itself suggests that bone china includes bone, like the ashes of bones, जिसकी वजह से it went like it is like fragile।
और उसका जो क्वालिटी है, जो शाइन है, या फिर जो भी अलग अलग हम उसके सब्सटेंसेस देखते हैं, उसमें उसमें वो लोग एनिमल बोन्स को या फिर जो भी बोन्स हैं उनको वो लोग उनका ऐश बना के और फिर वो क्ले में मिक्स करके और फिर उसको यूज करते हैं। इसलिए उसके अगेंस्ट कैंपेन्स अच्छा भी हुए हैं आई गेस, और बहुत कुछ। अच्छा। ओके, या या क्योंकि ये मुझे नहीं बहुत मालूम था। इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था कि बाकी सब चीजों को नहीं, सिर्फ बोन चाइना को, तब से बोन मतलब चाइना को, या हाँ तब से मैंने भी क्योंकि मैंने ये देखा है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत इजीली और बहुत ही वो बोलते हैं ना लेस एक्सपेंसिव अगर कोई चीज है तो वो बोन चाइना मटेरियल है, बोन क्योंकि वो चाइना। बहुत ही इजीली मिल जाता है मार्केट में। और जो जैसे हम गणपति की मूर्ति भी जो लाते हैं उसमें भी ऐसा होता है ना कि लोग पीओपी प्रिफर करते हैं क्योंकि वो इनएक्सपेंसिव है कंपेयर टू जो मिट्टी से बना हुआ है। तो वैसे ही हाँ हाँ। इसमें भी यही होता है। तो मुझे ये भी क्वेश्चन रहता है कि मतलब अगर अगर हमारे पास क्ले अबंडेंस में अवेलेबल है, राइट, और मतलब हाँ मतलब प्रोसेस में और डेवलपमेंट में टाइम लगता होगा डेफिनेटली, पर ऐसा क्यों है कि वो एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर मटेरियल? सेरामिक कम हाँ एक्सपेंसिव क्यों है? हाँ। तो सेरामिक जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं या फिर जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मतलब डिफरेंट जो भी मटेरियल्स या मीडियम हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ इसका मटेरियल इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। क्ले हम देख लें या फिर ग्लेजेस हम देख लें, तो वो बहुत ज्यादा, कुछ कलर्स पर्टिकुलरली होते हैं सेरामिक में जो बहुत ब्राइट होते हैं या बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उनके लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा। और एंड दिस इज जस्ट मतलब द रॉ पार्ट वेयर वी मेक इट। और उसके बाद जो फायरिंग की हम बात करते हैं, तो फायरिंग ऐसी चीज है कि हमें लाइक वी हैव टू हैव अ फर्नेस फॉर इट एंड वी हैव टू फायर इट एट लाइक 2 different temperatures. It is fired at 800 degrees Celsius first, 800 to 850 degrees Celsius, एंड उसको हम कहते हैं बिस्क फायरिंग। जो हम करते हैं एक रॉ क्ले को एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाने के लिए बेसिकली। तो ग्लेज जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, और अगर रॉ क्ले पे हम वो लिक्विड फॉर्म डाल रहे हैं तो इट विल ब्रेक इवेंचुअली। इसके लिए उसको एक टेम्परेचर पे फायर किया जाता है एंड देन अगेन इट इज फायर्ड ऑन 220 और 50 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर विच आई यूज। So it is fired on like a very high temperature to make it the thing which it is, to make it ceramic. Because glazes जो ओके, हमारे हैं या फिर glass जो है, जो chemicals हम use कर रहे हैं, they melt on that temperature only. हम्म। नहीं अब हाँ तो आपने जो कहा कि दिस इज अ टेम्परेचर दैट यू यूज, तो उसमें ऐसा होता है कि एवरीवन यूजेस देयर, हाँ हाँ, different temperature. एवरीवन हैज दैट। अच्छा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी और इट डिपेंड्स ऑन It द एंड depends. प्रोडक्ट। It depends on the clay basically. Because ओके, stoneware which I've been using is like it has to be fired on to 1220 to 1250, because beyond that temperature it will melt. The clay itself will melt. हम्म। ओके, So that is the maximum temperature we can use on stoneware clay. और porcelain जो है वो हम like it is fired at higher temperatures like beyond 1300 or at 1300 and so. तो व्हाट्स योर प्रिफर्ड मटेरियल? व्हाट डू यू प्रिफर द मोस्ट? I've been doing it in stoneware like forever. Since the time I've started it, I've been doing it in stoneware. So I think I'm gonna continue doing this because this is the material quality. Like clay is also of different qualities. Like it is some of the clays may be less plastic or more plastic, and it might have like a different substances. But I feel stoneware is the best for me because I have been doing wheel throwing since the beginning and I like doing wheel throwing only. और सेरामिक में ऐसा है कि बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स भी होती हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे कि हम जो व्हील की बात कर रहे हैं, तो व्हील एक पर्टिकुलर चीज है जो हम कर रहे हैं। उसके अलावा स्लैब टेक्निक होता है, कॉइलिंग टेक्निक होता है, पिंच मेथड्स होते हैं। तो अलग अलग मेथड्स हैं जो अलग अलग लोग यूज करते हैं, बट आई हैव बीन डूइंग व्हील थ्रोइंग एंड आई लव इट, तो आई थिंक आई एम गोना कंटिन्यू ऑन दैट।
आपने जो टेम्परेचर वाली बात की ना, तो मुझे ये क्वेश्चन हुआ कि तो मतलब कि अगर आपको सिरामिक आर्टिस्ट बनना हो तो आपको केमिस्ट्री और सब कुछ आना चाहिए, वैसा ही हुआ आना ना? चाहिए, राइट राइट। आना चाहिए। मतलब आई वाज नेवर वेरी गुड, लाइक आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन माय स्कूल, तो साइंस तो इट वाज नॉट माय थिंग। पर अभी जब सेरामिक मैंने किया है प्रॉपर्ली और मैं स्टार्ट किया है और मुझे हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब मुझे जाके ये सब पढ़ना पड़ रहा है। और अच्छा, देयर इज नो अदर वे, आई हैव टू डू इट। तो आपने तो मतलब क्योंकि आप स्टडी करते हो उसका, और उस हिसाब से आप कुछ कर पा रहे हो, तो लेकिन जो मार्केट में जो ट्रेडिशनल वे में जो सिर्फ वो मटके और सब बनाते हैं, वो लोग तो ज्यादातर बुक्स लेकर नहीं बैठे होते ना, कि या फिर नहीं इंटरनेट बैठते। पे सर्च नहीं, वो तो सालों से कर रहे हैं बिफोर इंटरनेट। हाँ तो हाँ। वो लोग कैसे ये सब जजमेंट लेते होंगे, वो सब कैसे करते होंगे? जो हम मटके वाले और जो ये सुराही और ये जो हमारे लोकल पॉटर्स हैं, वो लोग यूजुअली ग्लेज नहीं करते हैं। और वो जो अच्छा। टेम्परेचर्स फायर करते हैं, जिन टेम्परेचर्स पे, वो टेम्परेचर्स भी बहुत कम होते हैं। जैसे कि मतलब मैक्सिमम आई थिंक they'll फायर इट एट 1000 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, आई गेस। पर जैसे कि दूसरे जो हमारी टेक्निक्स है, जैसे ब्लू पॉटरी है, तो ब्लू पॉटरी में हम देखते हैं ग्लेज भी यूज हो रहा है, कि वहां पे कलर्स हैं इतने सारे। ब्लू पॉटरी की जो क्ले है वो अलग होती है, जो वहाँ लोकली ही वो लोग अवेल करते हैं। और जो ग्लेजेस भी हैं वो भी वो लोग खुद ही बनाते हैं। तो उनके जो टेक्निक्स है, और एंड लाइक मतलब दे आर नॉट रेडी टू शेयर देयर सीक्रेट्स एंड रेसिपीज टू एवरीबॉडी। आ, तो इट इज गोना बी लाइक उनके तक ही रहने वाला है। अच्छा, उनकी जनरेशन Okay. में आगे जाएगी वो टेक्निक, राइट? हाँ, राइट राइट। हाँ। बिकॉज तो उनकी Got it. फैमिलीज हैं जो लाइक बहुत पहले से वो चीज करती आ रही हैं, और वो इतना इजीली शेयर नहीं करते हैं। और मतलब मतलब ठीक है, ऐसा सही है। ओके, तो आपने आपने कैसे, हाउ डिड यू डिस्कवर दिस एज अ फील्ड, और आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपको लगा कि मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और मुझे ये करना चाहिए? So I basically I was very fond of doing मतलब paintings and drawings and everything, and I was very good at it. बचपन से ही I was like I only had a dream of becoming an artist. तब तक लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि फाइन आर्ट्स भी कोई चीज होती है, या फिर सेरामिक भी एक मटेरियल है जो हम कर सकते हैं, जिसे पढ़ सकते हैं। घर में तो हम सेरामिक शुरू से देख रहे हैं या फिर हमारे आसपास, लेकिन ये एक मीडियम हो सकता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, ये आई नेवर हैड अ थॉट अबाउट इट। और when I like completed my school, I was sure that I wanted to do art, like drawing and painting basically. So I started out with that, but then I entered into the college. फाइन आर्ट्स के बारे में मुझे मेरे पापा जो हैं उनको पहले से ही ये उनको ऐसा उनका लाइक इट वाज अ ड्रीम ऑफ हिज कि मैं बड़ौदा के फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई करूं। अच्छा। एंड देन या एंड देन आई केम हियर एंड आई टुक एडमिशन। और आई लाइक इतना सब कुछ यहाँ पे हो रहा था, then I was so amazed by everything कि ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे। and there were things which like I saw for the first time. I was introduced with like printing techniques and different types of mediums from which sculptures are made, and different types of painting techniques too. तो इतना सब कुछ नया था मेरे लिए कि एक साथ सब कुछ यू नो समझ पाना मुश्किल था। बट देन कॉलेज में फर्स्ट ईयर तक तो लाइक फर्स्ट ईयर वी वर इंट्रोड्यूस टू क्ले, बेसिकली द क्ले व्हिच इज यूज्ड टू मेक स्कल्पचर्स। और स्कल्पचर्स में भी देयर आर डिफरेंट मीडियम्स। तो देयर आर मीडियम्स लाइक metal, wood, stone, plaster, and like a lot of different mediums. और कल्चर के अलावा हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें एक एडिशनल डिपार्टमेंट आता है पॉटरी, पॉटरी एंड सेरामिक्स। Mm-hmm. तो सेकेंड ईयर में वी हैड एन ऑप्शनल बैच ऑफ पॉटरी एंड सेरामिक्स।
और वहां जाके I saw everything and like I was flattered and I knew I have to do it, like it was my thing. And I started doing like वो जो पॉटरी मैंने वहाँ स्टार्ट किया, उसके बाद हर साल में ऑप्शनल बैचेस होते थे. And then third year में we have a show in our faculty. And then fourth year maybe, because we are final year students, so we have a final display where all of our artworks are exhibited. So तब भी I carried on with doing ceramics only. But like, and then it was about the masters after completing the bachelor's. So I decided that I have to do a specialization in ceramics, and then like it went on. And then I completed That's my great. master's in 2020. Yeah. Wow. So how did you So how did you transition your artwork into your profession? How did that work? So I was doing ceramic sculptures basically in my college days, because I was doing specialization in ceramic sculptures. Tableware also, matlab it is included in that only, but we usually prefer to do sculptures because we are sculptors, you know. So it was like I had a mindset of doing sculptures only, and I thought tablewares will be very like a commercial and very not so artistic. But then I completed my masters, and then only I was doing like I had tableware included in my artwork in some way, because I was doing large platters and techniques which I was doing from wheel sewing and everything, and I was making sculptures out of it. So tablewares were always included in my art practice. Then when college finished, I and Corona like happened. Uh, I and then I was here in Baroda. Like I don't belong from here. I am from Ratlam, Madhya Pradesh, basically. So I was living here alone, and I realized that like I have to do something. I actually thought that it is just gonna be a 10-day, 15-day thing, and we're gonna going back to the college, but that didn't happen. And then I like 1 month passed, and I was like, "See, abhi like it is getting out of hands, and I have to do something. I have to work, or I have to do something else." And because I didn't had any other thing like to do, then I started getting commission orders, and commission works were in ceramics basically. So I just started doing things, and I was like, I will do whatever I get for now, because I don't really know where it is going and what I'm going to do, because how long this thing is going to last, I was not really sure. So I just started taking commissions and doing it, and I was doing tableware only basically. So there are a lot of people who wants to get ceramic things done, because they have not had like training in the wheel sewing practice. So I was doing things for other people, and then like I really like went in. I really liked the process I was doing, because I was producing ceramic tableware spontaneously. But then I decided, and I thought that I want to do a business, but I was not really sure what exactly I wanted to do. Then I thought that why not do ceramic only if I want to do it. Hmm. Then I decided to make an Instagram, like a proper a business page for it, and I just went on doing it, and like I'm doing it. It has just been a month, and I've got so many orders and so much appreciation from people, and it is so overwhelming to see that people love ceramics so much. They are really like they really appreciate what artists are doing. Right. आई गेस डिजिटल जब से हुआ है सब कुछ, तब से आर्टिस्ट्स के लिए अप्रिसिएशन भी बढ़ गया है, सब कुछ रिकॉग्निशन बढ़ भी गए, राइट राइट.
और it's easy Yes, and to then हाँ ट्रांजिशन इनटू बिजनेस, राइट, फॉर एन आर्टिस्ट, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि आर्टिस्ट जो थे बहुत सारे धक्के खाते थे, बहुत सारी जगहों पर जाते थे, फिर कुछ उनको रिकॉग्निशन मिलता था। अब ऐसा हो गया कि इजीली उनकी चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं लोग और उनसे कर परचेज भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है ये। और देन इट्स लाइक इट्स सोशल मीडिया, हम लोग कितना भी कहते हैं कि इट्स लाइक ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बट देन पीपल हैव काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि ये चीज है, तो इससे हम लोग कैसे मतलब जो what is the best way to utilize it in the best way। तो आप है जैसे हमारे पिछले भी कुछ गेस्ट रहे, उन्होंने भी उनकी जर्नी भी सोशल मीडिया से ही शुरू हुई थी। they started putting some pictures, and then they got inquiries that if you do it professionally or not, and then their business started। So it's like it's a good thing कि चलो COVID हुआ, but then for all the artists out there, it is a great opportunity now। Okay, तो हमने बात की सस्टेनेबिलिटी की, राइट, कि पहले पहले भी कुछ लोग थे जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते थे। अभी कुछ वो नंबर है वो बढ़ चुका है। तो इन टर्म्स ऑफ सिरामिक्स आपको क्या लगता है कौन सी चीजें सस्टेनेबल है अभी इन प्रेजेंट, और कौन सी नहीं है, और कौन सी आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए? जैसे आई रिमेम्बर कि जैसे आपने बोन चाइना का बताया, तो बोन चाइना मुझे कुछ आइडिया था कि ओके ये होगा, बट एक्चुअल रीजन मुझे नहीं मालूम था, वैसा कई लोगों को नहीं मालूम है। एंड आई एम श्योर इफ दे गेट टू नो अबाउट दिस रीजन, obviously people like who are completely vegetarian or vegan, they would not go for that option, obviously, but then somewhere down the line they are using these products because they don't know what does it actually mean। तो आपको ये आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? ceramic, it is basically मतलब it is a process which is totally sustainable। the material itself is very sustainable। Bone china was the only thing मतलब जहाँ पे there was something which is not very ethical was getting used, but अगर हम ऐसे देखें तो ceramic is totally sustainable because जो materials हम use कर रहे हैं ceramic में भी there are different types of firings that are happening, firing techniques। तो जो हम इंडस्ट्रियल सेरामिक देखते हैं, जो प्रोडक्शन पॉटरी हम देखते हैं, जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है सेरामिक का, वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज जो हैं जो कि बहुत ज्यादा एक बड़े मीडियम पे यूज कर रही हैं सेरामिक प्रोड्यूस करना, और वहाँ पे कुछ ग्लेजेस होती हैं जिनमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। लेड इज लाइक द वेरी बेसिक मटेरियल जो हम ग्लेज में यूज करते हैं और जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, दैट इज नॉट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं और वो यूज नहीं करना चाहिए। और लेकिन अभी लोग इतने अवेयर है कि उनको पता है कि ग्लेजेस में लेड यूज होता है, तो दे आस्क कि इसमें लेड है तो नहीं, ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है तो नहीं, है कि नहीं, लोगों को पता है तो वो पूछते हैं। और ऐसे अगर हम देखें तो सेरामिक इज टोटली सस्टेनेबल। कोई एनवायरनमेंट को उससे नुकसान नहीं है, कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। ओके ये आपने जो कहा माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ, तो सॉरी ये थोड़ा सिली क्वेश्चन है, बट वो जो प्रोडक्ट जिस पर लिखा होता है कि इट इज सेफ टू यूज इन अ माइक्रोवेव और डिशवॉशर, वो बेटर है या फिर जो लिखा होता है इट इज नॉट सेफ, वो वाला बेटर है in terms of environmental impact? हाँ हाँ, तो जो हम देख रहे हैं कि माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, दैट इज सेफर। ओके क्योंकि यहाँ पे आई गो टू द स्टोर्स एंड देन व्हेन आई लुक फॉर मग्स, सम ऑफ देम दे से कि इट इज नॉट सेफ, बट जो नहीं हो, जो पसंद आता है ना, वही नॉट सेफ लिखा होता है, क्योंकि इट्स लाइक वो बहुत एस्थेटिक उसका जो होता है, इट्स वेरी गुड, देन हाँ एग्जैक्टली। तो because that chemical substance is being used for the glazes only, no? So some of the gold glazes or some of those very bright glazes are being used जिसमें कि वो chemical harmful substances है। अच्छा, इसीलिए उनपे, और वो बाहर की तरफ ही होते हैं यूजुअली, जो हमारा बाहर का सरफेस होता है मग का, अंदर तो वो लोग ट्रांसपेरेंट ग्लेजेस ही करते हैं जो कि सेफ होते हैं।
लेकिन बाहर Okay. जो है वो सेफ नहीं होता है, और इसीलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं लेड लेबल यूज करना। Got it. तो आपने आपने जो मतलब आपने एज एज अ प्रोफेशन जब से स्टार्ट किया तब से आपने कभी ऐसा फेस किया है कि जो 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 पुराने ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपकी फील्ड में, वो ऐसा बोले कि मतलब आप लोग नए हो, आप लोगों को इतना नहीं पता जितना हमें, वो होता है ना कि एक्सपीरियंस वर्सेस कोई नया कोई स्टार्ट कर रहा है, तो वो नए नए लोगों की एनर्जी और एक्सपीरियंस लोगों का वो जो समवॉट सम सेंस ऑफ ईगो भी होता है ना कि हाँ मतलब हमें ज्यादा पता है, हमें हमारा हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो वैसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसमें आपका परसेप्शन और ऐसे एक्सपीरियंस किसी आपके आर्टिस्ट हो जो आपके साथ काम करते हो, उनका परसेप्शन जो वो बोलते हैं ना कि हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो बोलते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो ऐसा कभी हुआ है? तो भी हुआ तो नहीं, लेकिन ये जो हमारा मीडियम है जो हम कर रहे हैं वो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन, मतलब इट इज द मोर यू डू इट द मोर यू हैव नॉलेज अबाउट, एंड इट इज एवरीथिंग अबाउट एक्सपीरियंस। तो जितना हम इसे करेंगे, जितना काम हम इस मीडियम में करते हैं, उतना ज्यादा हमें नॉलेज मिलता है और उतना ज्यादा हम इसको समझ पाते हैं। बिकॉज ये ऐसी चीज है कि लाइक वी कैन नॉट लाइक लर्न इट ओवरनाइट। So it takes time. It requires a lot of attention, a lot of like involvement in it. और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसा कोई ओपिनियन हमारे नहीं मैच हुआ, बिकॉज अभी तक जिन भी लोगों से हमने सीखा है वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, और वो जो बोलते हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं और वो समझते हैं कि हाँ अगर ये बोल रहे हैं तो वो कुछ सही बोल रहे होंगे। राइट। पर डिजाइन चेंजेस और उस सबसे मतलब जो आज के टाइम का चेंज होता है ना, डिजाइन का परसेप्शन है, लोगों का सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंसीडर करते, तो वो सारी चीजें पहले से अलग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो चेंजेस हो सकते हैं ना, वहां पर एक्सपीरियंस से ज्यादा जो नया नई सोच और नया विजन है वो ज्यादा काम आता है ना फिर वहां पर। अभी तक मैंने, जैसे मेरे जो भी टीचर्स रहे हैं, तो दे आर मोर लाइक स्कल्प्टर्स। तो अभी जो हम देख रहे हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो नए सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, वो सिर्फ स्कल्पचर नहीं, लेकिन विद सिरेमिक को हम प्रोडक्ट व्हिच कैन बी यूज्ड, लाइक व्हिच हैज सम व्हाट डू वी से, आई जस्ट, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। अच्छा। पर जो चीजें हम यूज कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो जो हमारे लाइफ का पार्ट है, जैसे कि मग्स सपोज, और जो भी टेबल वेयर हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम स्कल्पचर भी करें और टेबल वेयर भी करें एट द सेम टाइम। लेकिन जो हमारे मतलब आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम द आर्ट पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ वेरी कमर्शियल पर्सपेक्टिव। तो जो टीचर्स हमारे हैं उन्होंने स्कल्पचर्स किए हैं बहुत, उन्होंने टेबल वेयर भी किया है, लेकिन वो जो हमारे रेगुलर टेबल वेयर होते हैं या जो रेगुलर हम सेरेमिक देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। जो हम करते हैं दैट इज कंसिडर्ड आर्ट बेसिकली, मतलब मोर ऑफ आर्ट। That is not only tableware or something which you're going to use, like, because we are doing it all from like from start to the end, like we are preparing clay and we are making it and firing it and glazing it and everything. So we basically considered all the things which we make as art. आपने वो बहुत सही पॉइंट बोला कमर्शियल और आर्ट वाला। तो मतलब मुझे हमेशा से ये है कि प्रोडक्ट्स जो है ना, जैसे जो अर्दी एलिमेंट से बनी हो, जो सस्टेनेबल हो, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गई, सिर्फ सिरामिक्स नहीं, इन जनरल भी, कि जहां पर हम नॉर्मल जो चीजें जो हम अब तक यूज कर रहे हैं उससे अलग कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें हो, ऐसा मटेरियल यूज किया हो, तो सारी प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है, उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। तो अगर हम इसको कमर्शियल कर दे, अगर सिरामिक्स के पॉइंट से हम देखें कि जितने भी सिरामिक्स की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी अगर कमर्शियलाइज्ड हो जाए, तो लार्ज स्केल पर अगर बनने लगे, उसकी प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी बढ़ जाए बनने की,
तो प्राइस पॉइंट में फर्क पड़ेगा या फिर हमेशा से ये डिफरेंस रहेगा एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव दोनों मटेरियल्स में और दोनों चीजों में? सेरामिक बेसिकली जो हम बोलते हैं एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव, उसमें एक मेजर फैक्टर जो हम देखते हैं दैट इज प्रोडक्शन, या फिर जो फैक्ट्री मेड सेरामिक्स है, और सेरामिक्स जो कि विच इज हैंडमेड, लाइक टोटली हैंडमेड, एंड विच इज स्टूडियो पॉटरी. So obviously studio pottery is going to be expensive than what is produced in factory. तो वही एक मेजर डिफरेंस शुरू से है, और वो मेजर डिफरेंस हमेशा रहने भी वाला है, बिकॉज हम उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते. तो पर हाँ, हम स्टूडियो पॉटरी में प्रोडक्शन बेस्ड पॉटरी कर सकते हैं, जो कि हम अगर हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा दें, या फिर ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बनाए, तो that like we can reduce the prices and all. But वो बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता. तो difference तो it is gonna be like it is going to be there. We cannot change it. Okay, so moving towards the end, I would like to ask कि इसका future क्या है? As in, जैसा आपने कहा, जो potters है, some of them they do not share their proper methods or recipes. How do they actually make? And then there's people like you. There's people like who you sorry, and then there's people like you who do it professionally, right? तो आपके जैसे और भी लोग हैं. तो इसका जो future है, what is the future of ceramics, and how, like 10 years down the line, how do you see people looking towards it? So I think sustainability and like ethically doing like ethical products are going to be more like more used and more in the market in near future, I assume. And I like जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे आसपास, उससे ऐसा लग रहा है. So ceramics अगर देखा जाए तो पिछले 1-2 साल से लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में अवेयर है, और बहुत ज्यादा यूज भी करना चाहते हैं. लाइक बहुत सारे लोग चाहते हैं सेरामिक को लाइक टू इंक्लूड द सेरामिक प्रोडक्ट्स, लाइक ceramic artifacts and everything in their interiors and stuff, and people have started using ceramic tablewares more. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम और ज्यादा सेरामिक प्रोडक्ट्स देखने वाले, और शायद इसे बिकॉज दिस इज लाइक मोर एथिकल एंड लाइक मोर practically environment safe than using plastic or using like more expensive mediums, like more expensive things than this. So I think people are going to support the locally made stuff and like the locally made things and sustainable things more in near future. And Okay. एज लाइक हम लोग जो पेंडेमिक में हम रहे हैं, और हमने ये चीज देखी है कि सस्टेनेबली लाइफ को जीना, या फिर ऐसी चीजें यूज करना जो इन्वायरमेंटली सेफ है, वो जरूरी है. तो आई थिंक द कंज्यूमर इज गोइंग टू बाय मोर ऑफ सच स्टफ एंड लाइक इन्वॉल्व इन मोर ऑफ सच थिंग्स. और लोग तो समझ रहे हैं धीरे धीरे. तो आई थिंक इसका फ्यूचर और जो भी मार्केट है सेरामिक प्रोडक्ट्स का, वो आगे जाके काफी बड़ा होने वाला है. और सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं, पर जो आर्टिस्ट हम कहें, या फिर जो वेंडर्स हम कहें, या जो भी लोग सेरामिक कर रहे हैं, वो भी उनकी नंबर ऑफ पीपल भी काफी बढ़ रहा है. या फिर जो हम कहें कि नए सेरामिक आर्टिस्ट आ रहे हैं, या फिर नए लोग आ रहे हैं जो सेरामिक करना चाहते हैं, या फिर सेरामिक को एज अ बिजनेस कर रहे हैं, वो भी लोग काफी बढ़ रहे हैं. तो आई थिंक आने वाले टाइम में हम शायद ज्यादा सेरामिक देखेंगे. और आपको मतलब if some stranger is out there who wants to place order, मतलब what kind of पहले हमारी ऑडियंस के लिए
let's assume that किसी ने भी आपका Instagram page visit नहीं किया है, तो what kind of products you make, and what is the best way to place the order if someone wants to, place an order? The products I've been making are basically tableware. I'm gonna include sculptures more, matlab in future. But I've been making jewelry. Like jewelry is something which I have been fond of forever. Like I have always loved it. और मैंने बहुत ज्वेलरी पहले खुद यूज की है, लेकिन सेरामिक ज्वेलरी इज समथिंग लोगों को ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, और ज्यादा लोग करते भी नहीं है सेरामिक ज्वेलरी. लाइक not a lot of people make ceramic jewelry. So I make jewelry and tableware for now. तो जिसको भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड है they can like come over. और अभी फिलहाल तो अपना डेवलप्ड एनी वेबसाइट लाइक फॉर नाउ, बट फ्यूचर में मैं करने वाली हूँ, लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट. तो वेबसाइट विल बी देयर. पर अभी like if anybody wants to place any order, so we can just DM me on Instagram and we can discuss it over there. Okay, so her Instagram link and page name is on your screen right now and in the description as well. So you can place some orders, and then you can use Riff Script as a referral code, just to make sure the product is up to date. No discount whatsoever. Okay, so thank you Sayukta for your time today, and we appreciate your efforts for taking some time out of your busy schedule. And do follow her page, guys, if you want to, or if you do not want to place orders, but there's a lot to explore there, and you'll get to know more. And if someone has any queries or any questions, they can reach out to her. And also if someone like if you guys, you are watching audience, जिसके लिए आपके पास भी अगर ऐसे कोई guests है which जिनको आप चाहते हो कि हमारे पॉडकास्ट पर आके उनकी इंफॉर्मेशन, उनका नॉलेज शेयर करे, तो डू लेट अस नो एज वेल. हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो है, इंस्टाग्राम पेज, इट्स ऑन योर स्क्रीन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक एज वेल. ऑल्सो जैनिश हर पॉडकास्ट में बताता है, इस बार मैं बताऊंगा कि हमारा जो पॉडकास्ट है, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन ऑडियो फॉर्म्स ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑडियो podcast platforms out there, Spotify, Amazon, Google, Apple, everywhere, you name it and we are there. So उनकी भी जो डिस्क्रिप्शन लिंक्स है वो है, तो आप गाड़ी चलाते चलाते या खाना पकाते पकाते जैसे रेडियो सुनते हो, वैसे आप ये भी सुन सकते हो. और बिफोर मैं आपको ज्यादा पकाऊं, उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट जैनिश टू प्लीज एंड दिस पॉडकास्ट बाय सेइंग a nice goodbye message. So thank you Sayukta for giving us your time and enlightening us about ceramics as an art form, and thank you Harshvardhan for providing your valuable time, taking time out of your important naps. You are being present here. And please check out Harshvardhan's YouTube channel and his Instagram to enjoy valuable content. He has improved a lot since last year, so you can check that out as well. And all the links are on your screen and in the description as well. So thank you guys for watching this. Thank you guys for listening to this podcast. Bye bye. See you. Good night, good morning, good afternoon, wherever you are watching this or listening to this podcast. Thank you. Be safe. Stay Thank you, Sayukta. Bye. Thank Stay you safe. so much. Bye bye.